अमृतसर से जामनगर भारतमाला रोड की जानकारी हमने पिछले वीडियो के अंदर दी है। कुछ सूचनाएं इस वीडियो के अंदर भी हम आपसे साझा करना चाहेंगे। चलिए पहले इशू पर बात करते हैं। जो इशू आपके ध्यान में लाना चाहते हैं और जो नियम विरुद्ध काम हो रहा है उसके बारे में आपको हम जानकारी जो देना चाहते हैं। जो तस्वीर आपको हम इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, ये जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़ के जो चेकिंग के दस्ते हैं वे इस भारतमाला रोड पर जाते हैं और बीचों बीच रोड के अंदर अपना नाका लगा लेते हैं और वाहनों की कतारें लगाने का काम करते हैं। लेकिन नियम जो कानून कायदा है वह यही है कि भारतमाला रोड के ऊपर कोई चेकिंग अभियान चलाया ही नहीं जा सकता। किसी भी वाहनों को रोकने की अनुमति NHAI की ओर से नहीं दी गई है। परिवहन विभाग को अगर वाहनों की चेकिंग करनी ही है तो जो कट इंटरचेंज बने हुए हैं, जब उनसे नीचे वाहन उतरेंगे उस वक्त उनकी चेकिंग वे कर सकते हैं, क्योंकि भारतमाला रोड के ऊपर वाहनों को रोकने की मनाही की हुई है। दरअसल भारतमाला रोड पर यह जो चेकिंग अभियान के नाम पर महाशय जहाँ खड़े हैं, सिर्फ अवैध वसूली का चक्कर है। अवैध वसूली का खेल जहाँ चलता है, इसीलिए इस रोड के ऊपर आ धमकते हैं और चालान के नाम पर फिर अवैध वसूली की खबरें यहाँ से उठती पहले भी रही हैं और अब भी बनती नजर आ रही हैं। चलिए आपको अधिकारी का जवाब ही सुना देते हैं कि भारतमाला रोड के ऊपर वाहनों को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। उनके द्वारा ही इस सवाल का उत्तर दिया गया है। जितने भी इलीगली पार्क व्हीकल हैं, जो पहले भी इशू था, बट उसका हमने रेक्टिफिकेशन के लिए हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको निरंतर किया। 24 घंटे हमारी 3 शिफ्ट में पेट्रोलिंग चलती है एंड फर्दर विथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन विथ पुलिस ऑफिशियल्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने इलीगल पार्क व्हीकल के चालान करवाए। सो एज ऑन डेट इन हनुमानगढ़ एरिया हमारे अराउंड 150 to 160 चालान है एंड जो ट्रक वाले इलीगल पार्क करके खड़े भी रहते हैं तो हम उनको समझाते हैं, हमारी टीम समझाती है उन्हें एंड कोशिश करते हैं कि कोई भी इलीगल पार्क व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट ना हो। ट्रक वालों को तो समझा सकते हैं, समझाइश कर भारतमाला रोड के ऊपर ज़्यादा देर के लिए किसी भी ट्रक को नहीं रोका जाए, लेकिन यो जो चेकिंग अभियान जो महाशय या खड़े हैं इनको कौन समझाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। अवैध वसूली का खेल कौन करेगा बंद? सबसे बड़ा सवाल यही तो उठता नज़र आ रहा है। भारतमाला रोड एजेंसी या कार्यालय जो भी इसकी देखरेख करते हैं, एक तरफ तो ट्रकों को ऊपर रोकने पर मनाही है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। दूसरी ओर ये परिवहन विभाग की चेकिंग फिर क्यों, यह भी सवाल खड़ा होता है। आखिरकार जो नियम कानून कायदे हैं उसके अनुसार क्या चेकिंग अभियान सड़क के ऊपर यानी भारतमाला रोड के ऊपर जाकर दूरी तक जगह जगह पर नाके लगाकर चेकिंग करना नियम सम्मत है या नहीं, यह सवाल भी खड़ा होता है। चलिए अब भारतमाला रोड जो अमृतसर से जामनगर तक जाती है इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। NH 754A इस सड़क का नाम लिखा हुआ है। निर्माणाधीन जो सड़क थी अब पूरी लगभग हो चुकी है और कुछ एक्सचेंज के काम जरूर चल रहे हैं। 6 लेन यह सड़क भारतमाला रोड बनी है। इसके लंबाई की बात करें तो 1316 किलोमीटर यह लंबा कॉरिडोर है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य को जोड़ता है। इन राज्यों पर जाने के लिए जो पहले टाइम लगता था वह था 28 घंटे के लगभग लगता था, लेकिन अब 13-14 घंटे के अंदर यह समय अवधि जो है यात्रा की पूर्ण हो जाती है। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पंजाब के बठिंडा और राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात के जामनगर के अंदर जो 3 रिफाइनरी लगी हुई है उसको इस भारतमाला रोड ने आपस में मिला दिया, यानी जोड़ दिया। इसका लाभ यहाँ पर जो रिफाइनरी वाले हैं उनको भी है और आम जनता को भी इस सड़क बनने से व्यापार के रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। लागत की बात करें तो अनुमानित लागत अगर मानते हैं तो 80,000 करोड़ रुपए का निवेश इस सड़क पर हुआ है। भारतमाला रोड बनने से यहाँ एक और व्यापार, रसद और सुरक्षा को एक तरह से बढ़ावा मिला है, क्योंकि बाड़मेर
के आगे, जैसलमेर के आगे पाकिस्तान बॉर्डर भी पड़ता है। पंजाब से अगर मिलिट्री का आवागमन इन क्षेत्रों के लिए करना हो तो सबसे अच्छा और यह मार्ग शॉर्टेस्ट मार्ग कह सकते हैं भारतमाला रोड। इसके जरिए ही यहाँ से सैनिकों का आना जाना लगा रहता है। परिवहन विभाग के चालान को अगर देखें तो ओवरलोड वाहन और जो ओवर स्पीड वाहन हैं, अगर वे भारतमाला रोड पर चलते हैं तो जो कंट्रोल रूम भारतमाला रोड पर बना हुआ है वहीं से डीटीओ ऑफिस को चालान ओवरलोड के और फिर ओवर स्पीड के ऑटोमेटिक ही रोज़ वहां पर जाते हैं। उसी के अनुसार जुर्माना डीटीओ विभाग उन वाहन चालकों से वसूलता है। अगर वाहन चालकों की बात करें तो फिर भारतमाला रोड पर जो अवैध वसूली का खेल खेलने के लिए परिवहन विभाग बहाना बनाकर वहां जाता है। तो आखिरकार जो सवाल पैदा होता है कि जब चालान ओवर स्पीड और ओवरलोड के डीटीओ को सीधे पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन पहुंच रहे हैं, तो फिर भारतमाला रोड पर परिवहन विभाग का चेकिंग का नाका क्यों वाहनों को रोककर वहां पर एक्सीडेंट को न्योता देने का काम किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या परिवहन विभाग इस पर अपना नियम कानून कायदों के तहत जो चेकिंग अभियान है सड़क टोल नाके के नीचे करने की जहमत उठाएगा, या फिर अवैध वसूली का जो खेल, आंख मचोली का खेल हनुमानगढ़ जिले के अंदर चल रहा है उसको चलाते रहता है? कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।